तो भाई मेरे पास वी आ गई थी एस्केप वेलोसिटी, यानी कि अगर मिनिमम में इतनी वेलोसिटी दे दूंगा ना, मिनिमम, तो निकल ही जाएगी। इससे ज्यादा देगा तो बहुत अच्छी बात है, तो निकल जाएगी तो भी निकलेगी, लेकिन उसमें चेंज क्या आएगा। मैं क्या करूंगा, जब सरफेस पे था ऑब्जेक्ट तो उसकी पोटेंशियल कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी, प्लस काइनेटिक एनर्जी मान ले मैंने थी हाफ एम वी स्क्वायर, और इस केस में वी जो है तेरी ग्रेटर है वी ई से, तो सीधी बात है फाइनली पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी। क्यों, एस्केप कर जाएगी, एस्केप कर गई तो इनफाइनाइट चली गई, अट्रैक्शन खत्म हो गई, अट्रैक्शन खत्म हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, प्लस हाफ एम वी डैश स्क्वायर। ये वी डैश क्या है, जिस वेलोसिटी से इसने अर्थ को लीव किया है। इस केस के अंदर अगर वी ई जितनी वेलोसिटी देते तो लगभग वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन ले देके वो किसी तरह बाहर निकल जाता। अब क्या, बाहर तो निकल गया पर पूरे भाई हाफ एम वी वन काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकला है। अगर ये पूछे कितनी एनर्जी से बाहर निकला है तो आंसर क्या आ गया, ये पूछे कितनी वेलोसिटी से बाहर निकला है तो आंसर आ गया ये भी क्या है जो तूने दी, जो वी से बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी, कितनी भी हो सकती है, 13 किलोमीटर पर सेकेंड, कितनी भी, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से तो बड़ी होगी। इससे अगर कम दी तो सोच क्या होगा, उस केस के अंदर क्या होगा। अगर v की वैल्यू बड़ी है v से तो ऑब्जेक्ट बाहर नहीं निकलेगी, तो ग्राउंड पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी इतनी, प्लस तूने उसको काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे v की वैल्यू v से कुछ कम है। फाइनली वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी उस केस में। ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, बाहर निकलना था, बाहर नहीं निकल पाई, यहीं पर रुक गई, लेकिन उस जगह पे उसकी पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगी। कितनी होगी, जी एम एम बाय आर प्लस एच। ये एच क्या है, और ये माइनस, ग्रेविटेशनल एनर्जी हमेशा माइनस होगी क्योंकि बाउंड अभी भी अर्थ पे बाउंड कर रखा है उसको। ये एच क्या है, ये अर्थ, ये रेडियस आर, तूने सरफेस से फेंकी तो अगर ये एच हाइट तक ऊपर गई तो ये एच, तो ये पूछ सकता है किस हाइट तक बॉल ऊपर जाएगी, तो उससे तो ये निकाल सकता है। कुछ भी पूछे, तेरे कंसेप्ट बस क्लियर होने चाहिए कि हो क्या रहा है। वी एस लेथ में क्या है, तो एनर्जी मेरे पास इतनी से मैं अर्थ से बंधा हुआ था, तो अगर मैं इतनी ही एनर्जी में दे दूंगा अपनी बॉल को, कैसे, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो वो जो वेलोसिटी होगी ना मिनिमम मेरे पास, वो होती है एस्केप वेलोसिटी। अब आता है वेरिएशन इन जी के अंदर वेरिएशन कैसे होता है, तो इसमें भी भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो मैं तो सलाह यही दूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख, तुझे क्वेश्चन सोल्व करने तक मतलब है। तो एक चीज हमेशा याद रख कि पहला वेरिएशन होता है हाइट के साथ, तो हाइट के साथ दिमाग में एक चीज रख, हम सरफेस पे रह रहे हैं ना, यहाँ पे जी मैक्सिमम है हाइट के हिसाब से, ऊपर जाएगा तो भी कम होगा, नीचे जाएगा तो भी कम होगा। ऊपर जाएगा तो किस रेट से कम होगा, जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। नीचे जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस एच बाय आर। ठीक है, ये h क्या है, जितनी हाइट तू ऊपर गया, ये h क्या है, जितनी डेप्थ तू नीचे आया। ठीक है, और अर्थ की रोटेशन के कारण भी चेंज होता है। पहला तो था हाइट के कारण, ये हो गया अर्थ की रोटेशन के कारण, अर्थ रोटेट करती है उसके कारण चेंज होता है, उसको भी डायरेक्ट याद रख लो। अर्थ की रोटेशन के कारण जी डैश होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, इक्वेटर के ऊपर थीटा होता है 90, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये तेरा वेरिएशन हो गया किसके अंदर, जी के अंदर। एक वेरिएशन और किस कारण हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है अर्थ की शेप के कारण, यही बात हो गई। रोटेशन के कारण तो ये है, एक सेकंड रुको यार, तो जो ये थीटा है ये इक्वेटर पे हो गया 90 डिग्री और पोल पे होता है 0, तो यहाँ वैल्यू पुट करके देखेंगे तो पोल के ऊपर तो जी डैश की वैल्यू जी ही आएगी, लेकिन इक्वेटर के ऊपर जी डैश की वैल्यू आएगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। कहीं और बीच में पूछ ली, मान ले ये तेरा इक्वेटर है, ये तेरा पोल, यहाँ पूछ ली, ये होता है थीटा, ये 0, ये 90, और ये मान लो 45 पे पूछ ली तो यहाँ 45 वैल्यू पुट करेगा और तेरी जी डैश की वैल्यू आएगी। तो जी का वेरिएशन देख लिया। अब देख ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये तो हमेशा वैलिड है, ये याद रखना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये कई बार दिक्कत आती है, ये तो हमेशा वैलिड है, चाहे तू कितनी डेप्थ तक जा। लेकिन ये वाला जो है ना, ये असलियत में फॉर्मूला है, जी डैश इक्वल्स टू जी एम बाय आर प्लस एच
स्क्वायर। ये या तो पहला फॉर्मूला लगता है, दूसरा लगता है। पहला कब लगेगा? जब हाइट की वैल्यू काफी कम है, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा है हाइट की वैल्यू तो ये फॉर्मूला लगेगा। मान ले 6400 किलोमीटर तो है तेरी अर्थ की रेडियस, तू गया 1 किलोमीटर ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है, तू ये फॉर्मूला लगा। लेकिन ये कब लगाएगा? जब हाइट होगी तेरी 1000 किलोमीटर। कहाँ 1 और 6400 कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और कहाँ 1000 और 6400, भाई ये तो रिलेटिव होगी। तो एक तरीके से इस केस के अंदर तू ये वाला फॉर्मूला लगाएगा। तो इससे तू जी के वेरिएशन वाले क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जी में जितना चेंज आ गया उतना ही तेरा वेट में चेंज आएगा, क्योंकि मास क्या हो गया? mg डैश। तो चीनी अगर तू पोल पे खरीदेगा तो फायदा है नहीं, तो अगर इक्वेटर पे खरीदेगा तो फायदा है, क्योंकि वहां पे जी डैश की वैल्यू क्या है? कम है। तो तेरे पास जो चीनी का मास आएगा वो ज्यादा आएगा। तो मुझे मास ज्यादा चाहिए ना, 2 किलो चीनी लानी थी तो 20 न्यूटन नापेगा वेट, तो वेइंग मशीन। तो 20 न्यूटन कब होता? जब 2 किलो चीनी होती है और 10 ये होता है। लेकिन ये 10 से घट के 9 हो गया, ये 10 से घट के कितना? मान ले 2 किलो चीनी लेनी थी, तो यहाँ पे तो क्या था? जी की वैल्यू 10 थी, तो 20 न्यूटन फोर्स आया था। अब वेइंग मशीन वाले को क्या लग रहा है? नॉर्थ पोल पे जाके वो बेच रहा है, नॉर्थ पोल पे जाके बेच रहा है, इक्वेटर पे जाके बेच रहा है। इक्वेटर पे जी की वैल्यू होगी मान ले 8, जी की वैल्यू 8 होगी। उसे नहीं पता मैं मास कितना दे रहा हूँ, पर उसकी मास 20 रीडिंग देगी, तो उसने मास मेरे से कितना दे दिया? 20/8। भाई 2.5 किलो चीनी दे दी उसने मेरे से। तो तू दुकान वालों को बेवकूफ बना सकता है अगर वो इक्वेटर पे सामान बेच रहा है। उससे ये कहे मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, उसे लगेगा 20 न्यूटन दे देता हूँ, पर वो 20 न्यूटन देगा ना, तो वहां तो जी की वैल्यू 8 है, तो वो मेरे से गलती से 2.5 किलो चीनी दे देगा। फायदे की बात है भाई, सामान खरीदो तो इक्वेटर पे जाके खरीदो। तो जी की वेरिएशन हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, डेप्थ के साथ हमेशा ये रहेगी। हाइट अगर कम है तो ये फॉर्मूला, अदरवाइज ये फॉर्मूला। रोटेशन के हिसाब से जो चेंज होगा वो ये फॉर्मूला। इससे पता चला कि भाई इक्वेटर पर खरीदने से सामान हमें फायदा होता है। ये तेरी जी के अंदर वेरिएशन हो गया। तो ये तेरा ग्रेविटेशन हो गया। तू क्वेश्चन कर, इनसे अलग कुछ भी नहीं होगा। कुछ एक भाई वो भी फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, जिसमें इलिप्स की इक्वेशन यूज होती है, जिसमें भाई मेजर और माइनर रेडियस होती है। तो उनका यार मुझे भी नहीं पता यार, मैथ का है, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए। बाकी मेन यही है, बुक में देखो तुम यार, बुक समझो थोड़ी, तुम भी कोशिश करो अपनी तरफ से समझने की। वो टॉपिक बचा है वो तुम कर लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्रेविटेशन हो गया। अब करेंगे जो तुम करोगे वो, ये हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशन।